कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.4 बहुपद। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, तो आपको ये सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल इसमें लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। आपको ये बताना है कि ये जो x प्लस 1 है वो इनमें से किस बहुपद का गुणनखंड है, किस किस का है और किस किस का नहीं है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे, ये जो गुणनखंड दे रखा है आपको x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का। जो भी x का मान आएगा उसको हम यहाँ x की जगह लिखेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने पर यदि उत्तर 0 आता है, उत्तर कितना आता है? 0, शून्य, तो वो वाला गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जो गुणनखंड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा? x प्लस 1, इसको लिखेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर। अब यहाँ से निकालेंगे x का मान। कैसे? देखो, x का मान निकालना है, 1 का उधर पक्षांतरण करो, 1 प्लस में है, किसमें जाएगा? माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, मतलब x का मान कितना आया? माइनस का 1। अब जहां जहां लिखा है x, वहां क्या लिखेंगे? माइनस का 1। ठीक है, तो देखो बहुपद को कैसे दर्शाते हैं? p से, और x का मान कितना है? 1। अब जहां जहां x लिखा है वहां 1 लिखो। देखो यहाँ x, यहाँ भी माइनस का 1, उसकी घात 3 है तो इसकी भी घात 3, प्लस है तो प्लस, x की जगह कितना? माइनस का 1, घात 2 है तो यहाँ भी 2, प्लस x की जगह कितना? माइनस 1 और पीछे प्लस का कितना है? 1। ठीक है, हल करो इसको। देखो, 1 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। अब देखो, घात कितनी है? 3, तो ये किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। घात विषम है तो माइनस का, और घात सम है तो प्लस का। देखो, प्लस है तो प्लस, 1 की घात 2, मतलब 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और किसका आएगा? प्लस का। अगर घात 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, घात 3 है तो ये माइनस का ही रहेगा। अब देखो, यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 1, और पीछे प्लस का कितना है? 1। प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे। तो प्लस वाले देखो 1 और 1 कितना? 2, माइनस के भी 1 और 1 कितने? 2, माइनस का 2, प्लस के भी 2 और माइनस के भी 2। बताओ, 2 में से 2 गया तो क्या बचा? 0। क्या बचा? उत्तर 0 आया। इसका मतलब ये वाला इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? पूरा लिखना चाहो तो कि x प्लस 1 बहुपद, ये वाला लिख देना, का एक गुणनखंड है, क्योंकि उत्तर कितना आया? 0। अगर उत्तर 0 नहीं आता तो वो इसका गुणनखंड नहीं होता। आगे बेटा समझ में। अब देखो, यहाँ भी सेम वैसा ही करना है। x का मान कितना आया? माइनस 1। जहां जहां लिखा है x, वहां क्या लिखेंगे? माइनस का 1। चाहो तो उसकी तरह कर सकते हो, x प्लस 1 को किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर। अब किसका मान निकालना है? x का। 1 प्लस का 1 उधर भेज दो, किसका हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो x का मान कितना है? माइनस का 1। जहां जहां लिखा है x, वहां क्या लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे। तो लिखो। तो देखो, p बहुपद को दर्शाते हैं p से, और x की जगह कितना? माइनस का 1। ठीक है, ये p लिखना चाहो लिख दो, वरना जरूरत नहीं है कोई। ठीक है ना? अब देखो, x की जगह कितना? माइनस 1, और घात कितनी? 4, प्लस x की जगह कितना? माइनस 1, घात कितनी? 3, प्लस x की जगह कितना? माइनस 1, घात कितनी? 2, प्लस x की जगह कितना? माइनस 1, और फिर प्लस पीछे कितना है? 1। अब हल करो इसको। देखो, 1 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 1। 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, उसका उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। और देखो, घात 4 है मतलब सम है, सम है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर 1 की घात 3 का मतलब क्या रहेगा? 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, और घात 3 है तो ये किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब देखो, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा, और किसका होगा? प्लस का, क्योंकि यहाँ घात सम है। 1 प्लस का होगा
तो ये प्लस का 1, क्योंकि प्लस 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 ही हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस और पीछे प्लस का कितना है 1। अब प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे और माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, तो प्लस वाला देखो 1 2 और 3 तो हो गए प्लस के, अब माइनस के 1 और 1 2, माइनस के कितने हो गए 2। बताओ 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1। देखो यहाँ पर उत्तर 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तब होता है जब यहाँ उत्तर कितना आता है 0 आता है। देखो तीसरे में भी ऐसे बनाना है, जहाँ जहाँ लिखा है x वहाँ क्या लिखना है -1, या हर बार आप 0 के इसको 0 के बराबर लिख के x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे x प्लस 1 बराबर 0, किसका मान निकालना है x का, तो ये प्लस का उत्तर किस में हो जाएगा माइनस में, इधर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ x और ये प्लस का किस में जाएगा माइनस का 1, जहां जहां लिखा है x वहां क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ लिखो x की घात 4 मतलब माइनस p और x का मान कितना है 1। p क्यों लिखा है, क्योंकि बहुपद को p से दर्शाते हैं। ठीक है ना, लिखना चाहो तो लिख दो ये p1, वरना डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो माइनस देखो x की जगह क्या लिखेंगे -1 की घात 4, प्लस है तो प्लस 3 कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लेंगे, x की जगह लिखेंगे -1 और उसकी घात 3, फिर प्लस x की जगह लिखेंगे -1 और उसकी घात 2, फिर प्लस x की जगह लिखेंगे -1 और फिर पीछे प्लस कितना है 1। हल करो इसका, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर ये 1 ही आएगा। अब घात 4 है तो किसका आएगा प्लस का। ठीक है ना, अब यहाँ देखो आगे पहले इसको हल कर लेते हैं। 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा और किसका होगा माइनस का। देखो प्लस को देखो माइनस का होगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 1 की घात 3 का मतलब 1, अब 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस का 3। अब आगे देखो प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखो घात 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा और किसका होगा प्लस का, क्योंकि घात 2 है। अब देखो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस और पीछे प्लस का कितना 1। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो। देखो प्लस का 1 1 2 2 रे 3, अब माइनस का 3 और 1 4, तो माइनस का 4, तो घटाओ कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। उत्तर इसका भी 0 नहीं आया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, देखो अगला लास्ट वाला ये, यहाँ भी ऐसा ही करना है। जो कितना दे रखा है आपको x प्लस 1, इसको किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से किसका मान x का, 1 उधर भेज दो, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। जहां जहां लिखा है x वहां वहां क्या लिखेंगे माइनस का 1, बिल्कुल सिंपल। तो देखो सबसे पहले p x की जगह आएगा -1 बराबर, देखो x की जगह कितना -1, इसकी घात कितनी 3, फिर माइनस x की जगह कितना -1, इसकी घात कितनी 2, -2 प्लस √2। अब देखो यहाँ x की जगह कितना कोई चीज नहीं है तो गुणा लेंगे, माइनस का 1। ठीक है, कोष्टक लो, प्लस है तो प्लस और पीछे अंडर का कितना 2। ध्यान से देखना, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर 1 ही आता है। अब घात 3 है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में। देखो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर 1 ही आता है और घात 2 तो उत्तर किसका आएगा प्लस का, तो ये माइनस प्लस क्या होगा -1। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को पहले अंदर गुणा कर लेंगे, ये जो 1 है ना इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये माइनस इसको ऐसे रखो। देखो माइनस को 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 का 2 और फिर पीछे √2 का कितना है 2। अब हल करो, -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2। अब इस माइनस को अंदर गुणा करना है, तो कोष्टक हटाएंगे ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का √2 और फिर पीछे प्लस का √2। ठीक है, अब हल करो, देखो 2 तो है प्लस का और 2 तो है माइनस का, 2 किसका है प्लस का, तो 2 से 2 कट गया।
कट गया ना, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अंडर रूट 2 भी प्लस का और अंडर रूट 2 भी प्लस का, तो 1 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो गया? 2 अंडर रूट 2। ये आया इसका आंसर, मतलब आंसर इसका 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो x प्लस 1 इसका भी गुणनखंडी नहीं है, इसका भी ये वाला गुणनखंडी नहीं है। तो x प्लस 1 सिर्फ इसका गुणनखंड है, बाकी इन तीनों का गुणनखंड नहीं है। उतारो। देखो दूसरा सवाल, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये बताना है। सेम जैसे पहला सवाल बनाया सेम वैसे ही बनाना है, वही गुणनखंड प्रमेय है। तो देखो हमें बताना है कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो gx दे रखा है उसको हम लिखेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। जो भी उत्तर आएगा उसको हम यहाँ x की जगह लिखेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने पर यदि उत्तर 0 आया तो ये वाला इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो शुरू करते, देखो सबसे पहले जो gx दे रखा है कितना है? x प्लस 1, उसको लिखेंगे हम किसके बराबर? 0 के बराबर। अब यहाँ से मैं x का मान निकालना है, एक का उधर पक्षांतर करो, प्लस का है तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। जहां जहां लिखा है x वहां वहां क्या लिखेंगे? माइनस का 1। तो लिखो, देखो p x का मान कितना? माइनस 1, 2 का तो 2, कोई चीज नहीं है तो गुणा लिखते हैं। x का मान कितना? माइनस 1 का क्यूब प्लस x की जगह माइनस 1 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर कितना? 2 इंटू x की जगह कितना? माइनस 1 और पीछे कितना? माइनस का 1। हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, और घात कितनी है? 3, तो किसका आएगा? माइनस का। पहले कोष्टक हटा सकते हो, इसे गुणा कर। देखो 2 गुणा 1 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा, या डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है ना? 1 की घात 3 मतलब 1 ही होगा, किसका होगा? माइनस का। अभी देखो 2 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा, और किसका होगा? प्लस का 1। अब यहाँ देखो माइनस को माइनस से गुणा करते तो आता है प्लस, 2 एकम 2, और पीछे माइनस का 1। माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। तो देखो 1 और 2 3 तो है प्लस का, और माइनस 2 और माइनस 1 3 ही है माइनस का। इसका मतलब 3 में से 3 गया तो क्या आ गया? 0। उत्तर 0 आया, इसका मतलब gx px का क्या है? एक गुणनखंड है। लिख सकते हो gx px का एक गुणनखंड है। आगे समझ में? इसी प्रकार दूसरा बनाना है। gx कितना है आपके? x प्लस 2, इसको किसके बराबर लिखेंगे? 0 के। मान किसका निकालना है? x का। 2 को उधर भेज दो, प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बताओ क्या हो गया? x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। जहां जहां लिखा है x वहां वहां लिखेंगे माइनस का 2। तो लिखो, देखो p x की जगह आएगा माइनस का 2 बराबर। अब देखो यहाँ x की जगह कितना? माइनस का 2 और उसकी घात 3, प्लस 3 तो ऐसा ही रहेगा, कोई चीज नहीं है तो गुणा मानेंगे। x की जगह आएगा माइनस 2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस 3 इंटू x की जगह आएगा माइनस 2 और फिर प्लस का 1। हल करेंगे। देखो सबसे पहले 2 की घात 3, 2 को कितनी बार गुणा करें? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि घात 3 है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, और माइनस का किस हो जाएगा? प्लस में, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 3 दूनी 6, पीछे प्लस का कितना है? 1। अब प्लस वाले अलग जुड़ेंगे और माइनस वाले अलग जुड़ेंगे। तो बताओ प्लस वाला देखो 12 और 1 कितना हो गया? 13 तो हो गए प्लस के, माइनस के 8 और 6 कितना हो गया? 14, ये हो गया माइनस का 14। तो बताओ कितना बचा?
माइनस का 1 बचा ना, 13 में 14 घटाएंगे माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो उत्तर कितना आया, माइनस का 1। उत्तर माइनस का 1 आया, इसका मतलब x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, gx px का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0 नहीं आया, या आप इसको शेषफल भी कह सकते हो। शेषफल 0 नहीं आया, और शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। अब देखो यहाँ भी ऐसा ही है, gx है, gx को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, x माइनस 3 बराबर 0। मान किसका निकालना है, x का, उधर भेज दो, तो माइनस का किस में जाएगा, प्लस में। x का मान कितना आ गया, 3। जहां जहां लिखा है x वहां वहां क्या लिखेंगे, 3। तो लिखो, देखो p x की जगह 3 बराबर x की घात 3 का मतलब 3 की घात 3 माइनस, ठीक है ना, यहाँ प्लस का नंबर है तो मैं बिना कोष्टक में लिख देता हूँ, x की जगह 3 और उसकी घात भी 3 माइनस 4 इंटू, कोई चीज भी गुणा लेते हैं, x की जगह 3 और इसकी घात 2, प्लस x की जगह 3 और फिर प्लस का 6। हल करेंगे इसको, 3 की घात 3 का मतलब कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब यहाँ देखो, पहले 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 था, 9 को किसे गुणा करेंगे, 4 से, 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को 4 से गुणा किया तो 36, प्लस 3 और 6 कितना हो गया, 9। अब प्लस वाले नंबर अलग जुड़ेंगे और माइनस वाले नंबर अलग जुड़ेंगे, तो देखो 9 27 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपके 36, माइनस का 36। बताओ 36 में 36 गया क्या बचा, 0। शेषफल 0 आया, उत्तर 0 आया, इसका मतलब gx px का एक गुणनखंड है। क्या लिखोगे, gx px का एक क्या है, गुणनखंड है। ये हो जाएगा इनके आंसर। आगे समझ में, बता रहा। तीसरा सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो x माइनस 1 है वो px मतलब इन सब का एक गुणनखंड है। ये x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर k का मान निकालना है प्रत्येक स्थिति में। कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना, वो इसका एक गुणनखंड है तो इस px को हम 0 के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। और उस x माइनस 1 से x का मान निकालेंगे और जहां जहां x लिखा है वहां कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जैसे पहले किए थे वैसे। तो सबसे पहले तो वो लिखो, वो गुणनखंड है ना, क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस 1 को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो 1 उधर भेज दो, तो बताओ क्या होगा, ये माइनस का उधर किस में हो जाएगा, प्लस में, x बराबर हो जाएगा 1। तो मतलब जहां जहां लिखा है x वहां कितना लिखना है, 1 लिखना है। अब वो इसका गुणनखंड है ना, ये जो px है आपका उसको किसके बराबर लिखोगे आप, 0 के बराबर। ठीक है, बताओ px का मान ये रहा, कितना है, x की घात 2 प्लस x प्लस k बराबर 0। ठीक है बेटा, अब जहां जहां लिखा है x वहां क्या लिखना है, 1 लिखना है। x की जगह 1 और 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस k बराबर 0। हल करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस k बराबर 0। मान किसका निकालना है, k का, 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, हर बार ऐसा ही करना है। ठीक है, तो दूसरे में भी पहले तो px को किसके बराबर लिखना पड़ेगा आपको, 0 के। तो बताओ px का मान ये रहा, कितना है, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब जहां जहां लिखा है x वहां कितना लिखना है, 1 लिखना है। हर बार निकाल सकते हो चाहे तो आप यहाँ पर x का वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो 2 कोई चीज नहीं है तो गुणा मानते हैं, x की जगह 1 और इसकी घात 2 प्लस k कोई चीज नहीं है तो गुणा मानते हैं
और x का मान कितना 1, ठीक है। प्लस का अंडर रूट 2 बराबर में 0। हल करो। एक का स्क्वायर 1 को 2 से गुणा किया 2 एकम 2, k को 1 से गुणा k एकम k, प्लस अंडर रूट का 2 बराबर में 0। अब देखो मान किसका निकालना है, k का, तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। दोनों अलग अलग है, ये अंडर रूट में है, ये 2 है, तो दोनों उधर भेजो। ये अंडर रूट का उधर जाएगा तो माय, जो कैसे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ k, ये प्लस का है तो माइनस का अंडर रूट 2, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे ज्यादा हल नहीं होगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, k बराबर माइनस 2 आगे लिख दो और माइनस का अंडर रूट 2 पीछे लिख दो। वो ऊपर वाला भी राइट है और ये नीचे वाला भी राइट है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो px को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। px का वैल्यू ये रहा, kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट का 2x प्लस का 1, ठीक है, और बराबर में 0। जहां जहां लिखा है x वहां वहां क्या लिखना है बेटा, 1 लिखो। k कोई चीज नहीं है तो गुणा x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, कोई चीज नहीं है तो गुणा x की जगह 1 प्लस का 1 बराबर में 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और k को 1 से गुणा करेंगे तो k एकम k, माइनस 2 को अंडर रूट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर में 0। मान किसका निकालना है, k का, तो दोनों अलग अलग है, दोनों उधर भेजो। माइनस वाला जाएगा प्लस में और प्लस वाला जाएगा माइनस में, तो बताओ k बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला तो गया आपके प्लस में और ये प्लस वाला गया आपके माइनस में, ये आ जाएगा किसका आंसर, k का। लास्ट वाला सवाल यहाँ भी ऐसे बनाना है। सबसे पहले तो px को किसके बराबर लिखोगे, 0 के बराबर। px का मान ये रहा, क्या बताओ, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस का k बराबर में 0, ठीक है। जहां जहां लिखा है x वहां वहां क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखो k इंटू एक्स की जगह कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह कितना, 1, ठीक है ना, और प्लस का k बराबर में 0। हल करो। a का स्क्वायर 1, a को k से गुणा करेंगे, k एकम k माइनस 3 एकम 3, और फिर प्लस का k बराबर में 0। देखो ये k भी प्लस का और ये k भी प्लस का, 1 k और 1 k 2 k, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हो गए 2 k माइनस का 3 बराबर में 0। मान किसका निकालना है, k का। मान किसका निकालना है, k का। पहले इस 3 को उधर भेजो, ये माइनस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ क्या रहेगा, 2k बराबर 3। अब मान किसका निकालना है, k का, तो ये 2 गुणा में है तो आपको किस में जाता है, भाग में, तो बताओ k का मान आ जाएगा 2/3। आगे समझ में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपके कंप्लीट आज की क्लास में हम इतने ही सवाल करेंगे, बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको ये अगर अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करो, शेयर करो, ठीक है ना। और नए हो आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।